शब खैर। टीजी उर्दू चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। ब्रेशिया और इसके नवाही इलाकों की हफ्ते की अहम खबरें। 35 मजदूर का इस्तेहसाल, 5 फैक्ट्रियां सील। हकाम की तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि 35 मजदूर जिनमें से 3 गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, कौमी मुआहदे के मुताबिक तनख्वाह नहीं ले रहे थे और इनकी आमदनी गुर्बत की लकीर से भी कम थी। वो न सिर्फ इंतहाई ख़राब हालात में काम कर रहे थे बल्कि वहीं पर खस्ता हाल रहायशों में रहने पर मजबूर थे। तशद्दुद के वाक़यात के 3 अफराद पर रेलवे स्टेशन और मेट्रोपोलिटानो तक रसाई पर पाबंदी। ब्रेशिया के रेलवे स्टेशन और मेट्रो के आसपास पेश आने वाले 2 संगीन पर तशद्दुद वाक़यात के बाद पुलिस चीफ कस्तोरे ने 3 अफराद पर इलाके में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ये इक़्तिदाम नए सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुमकिन हुआ है और ये पहला मौका है कि ब्रेशिया सूबे में इस कानूनी का इतलाक़ हुआ है जो अफराद इन मकामात पर तशद्दुद या मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाएं, इन पर इस किस्म की पाबंदी लग सकती है। इस पाबंदी के ख़िलाफ़ वर्जी पर 6 माह और 1 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। टेड पर ब्रेशिया थिएटर सोशल में 28 जून को नया एडिशन। हफ्ता 28 जून को ब्रेशिया के सोशल थिएटर में टेड पर ब्रेशिया का इनआकाद होगा। इस साल का मौजू है कलीदी लफ्ज़ जो ज़बान और इसके समाजी असरात पर गौर व फिक्र की दावत देता है। 9 मुकर्रीन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे लेकिन सब का मरकज़ी नुक्ता ज़बान की ताकत होगा। लुइजी रुंदेना इस इवेंट के मुंतज़म हैं। आइए इनकी बात सुनते हैं। 28 giugno, Teatro Sociale di Brescia, cercheremo di esplorare il significato delle parole e come le parole ci permettono di decodificare la realtà, di dischiudere dei significati. Ecco da qua il titolo Parola chiave, perché le parole ci permettono di aprire mondi, di incontrare persone, di comprendere situazioni complesse, ci permettono di divertirci, ci permettono di ridere, ci permettono anche di commuoverci e entrare in empatia con gli altri. E dunque per noi il titolo di quest'anno, Parola chiave, nasce da questa consapevolezza, ma anche dal sentire un'urgenza di insieme con la comunità, con la città, cercare di interrogarci se quando usiamo le parole ci capiamo, perché se non ci capiamo nell'uso delle parole faremo fatica ad abitare il mondo insieme. Ecco perché vogliamo esplorare con questo titolo Parola chiave il significato di vari tipi di linguaggio, dal linguaggio artistico al linguaggio matematico al linguaggio tecnologico. Sarà una gran bella giornata. Ecco, per chi invece è meno abituato a delle terminologie non italiane, TEDx sta per, come lo definiamo? Allora, TED è un acronimo che sta per Technology, Entertainment and Design. È un format americano, nato una trentina d'anni fa e ha come anche payoff, come sottotitolo, idee che possono cambiare le cose. E il format è quello che ogni speaker ha 15 minuti di tempo, cerchio rosso sul palco, e ha questo tempo per poter dire la sua idea che vale la pena di essere condivisa e che può cambiare le cose. सान पोलो के रहायशी एहतजाज पर आमादा। सान पोलो की तोरे रफ़ाएलो के मकीनों ने कंडोमिनियो चार्ज की अदायगी के बाइकाट का ऐलान किया है। ये एहतजाज आलर सरकारी हाउसिंग अथॉरिटी के ख़िलाफ़ है, जिसके बाद एक शख्स लिफ्ट में फंस गया। फायर ब्रिगेड, कार्बिनेरी और एम्बुलेंस की मदद से उसको बाहर निकाला गया।
मकीन आलर की नाकस देखभाल पर एहतजाज कर रहे हैं। इटालियन शहरियत और काम के मुतल्लक रेफरेंडम 8 और 9 जून को वोटिंग। 4 रेफरेंडम रोज़गार के मसाइल और एक इटालियन शहरियत के मुतल्लक है। अगर आप हाँ में वोट देते हैं तो इटालियन शहरियत हासिल करने के लिए दरकार मुद्दत 10 साल से कम होकर 5 साल हो जाएगी। नहीं में वोट देने की सूरत में मौजूदा 10 साल का मुद्दत बरकरार रहेगी। वोट देना न सिर्फ एक हक है बल्कि हर शहरी का फ़र्ज़ है। हम तमाम इटालियन शहरियों से अपील करते हैं कि वो वोटिंग में हिस्सा लें। ब्रेशिया किले में तारीखी लोकोमोटिव बहाल। ब्रेशिया के किले में मौजूदा तारीखी लोकोमोटिव नंबर 1 को मरम्मत करके दोबारा उसको एंटीक हालत में लाया गया है। ये काम एक फंड रेजिंग मुहिम के ज़रिए मुमकिन हुआ है। क्रिस्टियन देलाई पाल्को जवानी एसोसिएशन के सदर ने तफसीलात बताएं। आइए देखते हैं। Era il 2022, maggio 2022, oggi siamo a maggio 2025, direi di sì, con grande soddisfazione e quasi ancora incredulità, perché io non ho ancora visto cosa c'è qui sotto il tendone bianco, lo vedremo fra poco. Eh sì, è stata una bella operazione di partecipazione attiva dei cittadini, perché ricordo che abbiamo aperto la campagna di crowdfunding nel 2022 e ha portato un bel risultato, erano quasi 70.000 euro di contributo al restauro della locomotiva. D'altra parte ovviamente l'ha messo l'amministrazione comunale. Noi però abbiamo avuto quell'onore di accendere i riflettori e segnalare che ormai il problema era veramente troppo forte e si stava sgretolando la nostra povera locomotiva che si è fatta 2 guerre mondiali. Ci mancava pure che nel 2025 il colpo di grazia, cioè non arrivasse il colpo di grazia nel 2020, 2022, 2023, era possibile. Abbiamo acceso i riflettori e per fortuna tutto è andato come doveva andare, quindi adesso la locomotiva ce la riportiamo nella prossima storia e anche nel futuro come merita. E fra l'altro voi avete anche misurato sul campo l'affetto dei bresciani per la locomotiva. Sì, sono stati quasi 700 le donazioni, devo dire che è stata una bella operazione considerando che è piccola la nostra associazione, quindi ha potuto, con i mezzi che aveva, far conoscere questa operazione di crowdfunding. Nonostante i nostri piccoli mezzi abbiamo raggiunto un grandissimo risultato. Questo è l'esempio che è bello dare, che quando si crede in una cosa si può arrivare in fondo e dare un contributo alla propria città, alla propria comunità. पार्को पस्केतो में माहौल इवेंट 12 जून शाम को 4 बजे से पार्को पस्केतो विया ला मार्मोरा में बच्चों और बड़ों के लिए खेल, वर्कशॉप्स, म्यूज़िक और रात 9 बजे एको डिनर का एहतमाम किया गया है। ये इवेंट ज़ीरो वेस्ट होगा। मज़ीद मालूमात के लिए कौंसलियरे दी कुर्तियरे की फेसबुक पर दस्तयाब है। ये था इस हफ्ते का उर्दू टीजी। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल ए लाइव पर दोबारा। अगर आप अपनी कम्युनिटी के इवेंट्स या ख़बरें हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी ईमेल पे सेंड करें। हमारी ईमेल news@elive-brescia.tv पे सेंड कर सकते हैं और या व्हाट्सएप 393-181-0181 पे भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, शब खैर, अल्लाह हाफिज़।